नमस्कार डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 9 के प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न नंबर 11। देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है। किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदान को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाए तुरंत आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक अभी मत कीजिएगा, लास्ट में कीजिएगा जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एगो विद्यालय में प्रतियोगिता हो रहा है जिसमें 35 प्रतिभागी भाग लिए हैं और एक प्रतिभागी को एक एक कलमदान बनाना है जिसमें कलमदान की ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर रखना है और उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन लास्ट में कह रहा है कि विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा, यानी कितना गत्ता देना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसमें एगो प्रतिभागी को एक ही कलमदान बनाना है और कलमदान किस आकार के है तो बेलन के आकार का है। तो यहाँ पर समझिए, तो सबसे पहले हम लोग एक कलमदान में कितना गत्ता लगा उसको निकाल लेंगे। ठीक, इसमें 35 प्रतिभागी भाग लिया है तो एगो प्रतिभागी को एक ही कलमदान बनाना है तो 35 को भाग लिया है तो 35 को कलमदान बनाएगा ऐसे बेलन के आकार के। तो एगो कलमदान का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो 35 को कलमदान का क्षेत्रफल आ जाएगा। जो 35 को कलमदान का क्षेत्रफल आएगा वही क्या होगा, उतना ही गत्ता देना पड़ेगा विद्यालय को। समझ रहे हैं ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहले बनाएंगे, लिखेंगे यहाँ पर देखिए कलम दान की त्रिज्या त्रिज्या यानी आर बराबर 3 सेंटीमीटर, कलम दान की ऊंचाई ऊंचाई यानी एच बराबर 10.5 सेंटीमीटर। अब देखिए अब क्या करेंगे, एक कलमदान में कितना गत्ता लगा उसको निकालेंगे। लिखेंगे एक कलम दान में लगा गत्ता। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कलम दान का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा कैसे निकाल रहे हैं हम। ध्यान दीजिए कलमदान, आप लोग कलमदान के मतलब होता है कलम रखने वाला। ठीक, कभी आप लोग लाइफ में देखे होंगे कलम रखने वाला तो ऊपर से खुला होता है लेकिन नीचे से क्या होता है, ढका होता है। यानी कि नीचे वाला भाग में कूद लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। और नीचे वाला भाग किस आकार के होता है तो वृत्त के आकार के होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, कलम दान का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, ऊपर वाला सतह का क्षेत्रफल और नीचे वाला सतह का क्षेत्रफल नहीं जोड़ेगा। लेकिन हम लोग को नीचे वाला सतह का क्षेत्रफल इसमें जोड़ना है। क्यों, क्योंकि उसको बनाने में कूद लगेगा। समझ रहे हैं ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखिए, कलम दान का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, लेकिन आधार का क्या जोड़ना है, क्षेत्रफल जोड़ना है। आधार का क्षेत्रफल जोड़ दिए और आधार का क्षेत्रफल के मतलब वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखेंगे। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले कलम दान का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h प्लस आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल तो πr²। अब यहाँ पर मान रख देंगे। देखिए 2 गुणा पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 10.5 सेंटीमीटर प्लस 22/7 गुणा r² है यानी कि त्रिज्या के स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा तो 3 गुणा 3।
अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, बटा में कितना आ जाएगा 10, यहाँ से कटा देंगे 5 दूनी 10, अब 5 से कट जाएगा 21 5 कितना होता है 105, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऊपर कितना बचा 22 गुणा, यहाँ पर कितना बचा 3 बचा, लेकिन यहाँ से ध्यान दीजिए कट जाएगा 7 से 17 का 21, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, तो तितिरी का 9। ठीक, अब देखिए प्लस, यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है, अब देखिए यहाँ पर तितिरी का 9 और 22 9 198, 198 बटा में कितना बच गया 7। समझ रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर 7 लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं 22 9 कितना होता है 198, अब प्लस यहाँ पर है 198 अब बटा में 7, अब बटा पे के जोड़ बना लेंगे हम लोग। ध्यान दीजिए बटा पे के जोड़ बनाएंगे तो 7 हो जाएगा, 7 बार में जाएगा तो 198 गुणा 7 अब प्लस 198। अब यहाँ पर देखिए 198 में 7 में गुणा कर रहे हैं, 7 8 56 के 6 हासिल 5 7 9 63 63 5 68 68 के 8 हासिल 6 7 एकम 7 और 7 6 13, यानी कि 1386 और प्लस 198 बाटा में कितना हो जाएगा 7। अब देखिए 1386 और 198 जोड़ेंगे आ जाएगा 1584 और बटा में 7, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यानी कि 1584 बटा में 7 क्या हुआ, एक कलमदान में बनाएंगे ना या इतना गत्ता लग जाएगा, 1584 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता लगेगा। तो जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में ही बताए कि ऐसा ऐसा कितना कलमदान बनाना पड़ेगा 35 गो, क्योंकि 35 को प्रतिभागी भाग लिए हैं और एक प्रतिभागी एक ही कलमदान बनाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर लिख देंगे, आप लिखेंगे चूंकि एक कलम दान बनाने के लिए आवश्यक गत्ता कितना देना पड़ा है, तो 1584 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए 35 कलमदानों को बनाने के लिए आवश्यक गत्ता बराबर क्या कर देंगे, एक कलमदान को बनाने में इतना गत्ता है तो 35 को बनाने के लिए तो 35 से गुणा कर देंगे, 35 गुणा 1584 बटा में 7। अब ध्यान दीजिए कट जाएगा 7 5 35, तो 5 में और 1584 में गुणा करेंगे आ जाएगा 7920, क्या लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोग कंप्लीट समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।